हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देख लीजिए। बीएड प्रोफेसर 2023 की जो तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में उसको जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लिया, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास आपको देखिए डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर करवाई जाती है। फिर जो रीचिंग की क्लासेस आती हो दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। जो कलावर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाई जाती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी बात करें तो देखिए आपकी जो है प्रीवियस ईयर्स की जो है क्लासेस चालू है, ठीक है। जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हैं, उसकी जो क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पर अभी देखिए स्टार्ट हो गई है। 1 हफ्ते का टाइम है, तो उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब आपको देखिए करवाए जाएंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिएगा, ठीक। बाकी अगर इस सबके देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया परीक्षा के शिक्षा नाम का। यहाँ पर जाएंगे टेलीग्राम से हमारे जुड़ेंगे तो वहाँ पर देखिए इसको जो पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम, डेली टू डेली मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ। तो फटाफट जाइए, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपका कुछ भी डाउट हो या तो यहाँ पर या तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका कुछ भी डाउट होगा तो, ठीक है, एग्जाम के रिलेटेड। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे बताएंगे ऐसे होगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलिए, ठीक है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, बताइए। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है कौन सी रेखा करती है साथियों। पहले पर से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैक मोहन रेखा। जो आपका पीएल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर साथियों। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण जो आपका मैक मोहन रेखा करती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको देखिए दुरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की रेखा है उसको दुरंड रेखा कहते हैं। और भारत तथा पाकिस्तान की जो मध्य की सीमा रेखा है उसको देखिए रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 52 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे सूत्र का। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने बुलंद किया था, बताइए। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने बुलंद किया था। 52 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सरदार भगत सिंह ने। जो आपका दिया गया है पी वाला पिकअप, आपका सी वाला पिकअप जो दिया गया है 52 पे आपका सही, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद नारा जो आपका सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ने के समय दिया था, ठीक है। इस नारे का अर्थ है क्रांति की जय हो। यह नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था। जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बताएंगे 53 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, बताइए। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जो है जैन धर्म के प्रति आपका देखिए भारी झुकाव था साथियों। 53 पर सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो देखिए खारवेल। जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर साथियों। कलिंग के चेदी शासक खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। उसने जैन में भिक्षुओं के निर्वाह के लिए विपुल दान प्रदान किया तथा उनके रहने के लिए आवासीय गुहा विहार बनवाए थे। जो आपका दिया गया सिविल पिकअप 53 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से देख बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद का आशय क्या, बताइए। सकल घरेलू उत्पाद का आशय क्या है। 54 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रदर्शन की बुनियाद मापी जाती है, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय को देखिए आपका सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देखिए आपका पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। 55 नंबर है, उत्तर देंगे चलो। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन की बात कर साथियों कहाँ पर हुआ था ये, तो देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो आपका देखिए 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो जो दिया गया पे दिया विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों। सच्चिदानंद सिन्हा इसके देखिए अस्थायी सदस्य चुने गए थे तथा 11 दिसंबर 1946 को जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में जो आपका उनको चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएं सत्य का।
बर्कले ने आत्मा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताइए। बर्कले के आत्मा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा जो कथन दिया गया है सत्य साथियों सत्य है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर साथियों हो जाएगा बर्कले के आत्मा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो आपका जो दिया गया है आत्मा का अंतर्बोध होता है, ठीक है, आत्मा का अंतर्बोध होता है। आपका जो दिया गया है कथन बर्कले के आत्मा संबंधी विचारों में से आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आत्मा का अंतर्बोध होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से बताएं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। आप ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति के कारण एक महाद्वीप भी है। विश्व के सभी महाद्वीपों में एशिया जो है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर उत्तर देंगे सही होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था बताइए। तो यह देखिए आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, लोकमान्य तिलक। जो दिया गया आपके यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यह उनका जो है महामंत्र देश में ही नहीं बल्कि अपितु विश्व विदेश में भी तीव्रता के साथ गूंजा और एक अमर संदेश बन गया, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें, 59 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से देख के बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है नियुक्त किया गया था बताइए। किस वर्ष जो है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए वर्ष 1953 में जो दिया गया टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से संगठन की मांग करने लगे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित जो है प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद की स्थिति है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, 60 नंबर उत्तर देंगे सही होगा, बताइएगा। वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, किसके बाद बताइए। वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन वापस लिया गया था, किसके बाद में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिया गया आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएं। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए समाज शास्त्र का जो जनक है साथियों आपका कहा जाता है अगस्त कॉम्टे को, ठीक है, अगस्त कॉम्टे को जो आपका पे ये वाला पिकअप देगा 61 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 62 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर ध्यान से देखिए, बताएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती बताइए। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की जो सीमा है साथियों किसके साथ नहीं लगती। 62 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कर्नाटक के साथ जो आपका ये वाला पिकअप दिया गया है 62 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है साथियों। भारत में वर्ष 2017 में 7 केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेश थे जिनमें पुदुचेरी भी शामिल है। इसकी सीमाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हैं, ठीक है। पुदुचेरी देखिए 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है जो भिन्न भिन्न राज्य सीमाओं से संबंध में है। केरल जो आपका देखिए माहे के क्षेत्र से संबंधित है। तमिलनाडु जो आपका देखिए कार्यकाल यानी कि कराईकल से संबंधित है। तमिलनाडु का एक और जो भाग है पुदुचेरी से संबंधित है। और जबकि आंध्र प्रदेश है इसका जो है यमन के साथ जो इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए विजयवाड़ा की अगर बात करें तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका 63 पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। कृष्णा नदी जो है विजयवाड़ा के निकट से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें, आपका 54 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से क्या हो जाएगा सही बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको जो आपका एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। 64 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मुगल बादशाह अकबर एक महान तथा धर्मनिरपेक्ष शासक था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका साम्राज्य देखिए अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक जो है विस्तृत। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने इसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक की जो है संज्ञा दी थी। जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें, 65 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से देखिए क्या पूछा है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था बताइए। शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए शिवाजी ने सलाहार के युद्ध में, ठीक है, सलाहार के युद्ध में
मुगलों को हराया था। इन्होंने राज्य अभिषेक के बाद छत्रपति की जो है उपाधि धारण की थी। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 65 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन है सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। 66 से उत्तर दीजिए। बंगाल में निम्न में से कौन सा जो है कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बताइए बंगाल में कौन सा जो कारखाना है डचों ने स्थापित किया था? 66 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बंगाल में डचों का सही रूप से व्यापार देखिए 1653 में जो है चिनसुरा कारखाने खोलने के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, चिनसुरा कारखाना खोलने के बाद शुरू हुआ था। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। इससे पूर्व उन्होंने देखिए 1200 तथा बंगाल के पिपली में व्यापारिक कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे 66 वाला चिनसुरा कारखाना यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 67 है। उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर। भारत की विधायिका को द्विसदनी प्रथमता बनाया गया। बताइए भारत की विधायिका को द्विसदनी प्रथमता बनाया गया कब? तो किसके द्वारा बनाया गया हमसे पूछा गया है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। उच्च सदन जो है आपका देखिए राज्य परिषद को कहा जाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था, तथा जो निम्न सदन आपका देखिए विधानसभा को कहते थे, जो कि 3 वर्ष के लिए होता था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 68 है। उत्तर दीजिएगा, सही से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पंचायत के सदस्य होते हैं क्या? बताइए पंचायत के सदस्य क्या होते हैं साथियों? देखिए पंचायत के सदस्य आपके क्या हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? तो देखिए पंचायत के सदस्य की अगर बात करेंगे तो देखिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा होते हैं। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही। देखिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत शासन संबंधी विभिन्न दिशा निर्देश निहित है। इसके सदस्य का जो है निर्वाचन संबंधित निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 69 नंबर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। पूछा है आपका किस अधिनियम के तहत जो कि कलकत्ता यानी कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? बताइए किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी साथियों? 69 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, सर एलिजा इम्पे इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर क्या होगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? बताइए गरीबी उन्मूलन का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? 70 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प 70 पे आपका सही। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी देखिए 1974 से 1978 में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। तो जो दिया गया सी वाला विकल्प 70 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन है कि 71 नंबर उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? बताइए शून्यवाद के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शून्यवाद के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो देखिए माध्यमिक दर्शन शून्यवाद के संस्थापक आपके देखिए नागार्जुन थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने तत्व के बारे में कहा है कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बुद्धि के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह स्वरूप बुद्धि से परे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बनेगा 72 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है? बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है नियुक्त किया जाता है? 72 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 12 जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, जो मनोनीत होते हैं उनकी बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 73 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है यह किसका कथन? बताइए मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान यह कथन किस विद्वान का है साथियों? 73 पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह जो है आपका देखिए स्किनर का कथन है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। शक संवत का जो प्रारंभ कब हुआ था? बताइए शक संवत का जो प्रारंभ साथियों कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए शक संवत का जो प्रवर्तक थे कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, 78 ईस्वी में किया था। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, शक संवत का जो प्रवर्तक है कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में किया था। वर्तमान में इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? तो देखिए भारत में अगर उच्च न्यायालय की बात करें साथियों तो यहाँ पे जो है आपके 25 है। ठीक है, अभी आपके देखिए 25 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 24 दिया गया, तो आपका जो डी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, अनुच्छेद 2014 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या अधिक
राज्यों यानी कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्ष 2017 में उच्च न्यायालयों की जो संख्या थी 24 थी, लेकिन वर्तमान में देशों में कुल आपके देखिए 25 जो है उच्च न्यायालय आएंगे। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय अभी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो 24 दिया गया तो 24 आपका यहाँ पे सही उत्तर, लेकिन करंट में अगर आपसे पूछेगा तो 25 आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 76 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपके लौह अयस्क उपलब्ध नहीं? साथियों 76 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पंजाब में जो आपका दिया गया है टी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में लौह अयस्क प्रमुख रूप से प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो पंजाब है यहाँ पे देखिए लौह अयस्क के खाने प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 77 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, पूछा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए 1900 कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, इसका बताइए। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण साथियों कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण देखिए साथियों 1949 में हुआ था, जो दिया गया आपका टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण देखिए वर्ष 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में यह बैंक आपका देखिए शेयर धारकों के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत था। राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का जो है पूर्ण स्वामित्व हो गया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 78 नंबर उत्तर दीजिए। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 6 से 14 वर्ष हो गए। ठीक है, जो दिया गया है सी वाला विकल्प 78 पे सही था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 78 पे आपका सही क्वेश्चन 79 नंबर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए बताएंगे, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल? बताइए, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 79 पर सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो देखिए 7 राज्यों में जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों, एक मिनट रुक जाइए। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन के रूप में होगा, तथा इनके नाम विधान सभा और विधान परिषद होंगे। राज्य की विधायकों में एक आपका राज्यपाल तथा एक आपका देखिए उपराज्यपाल भी होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो देखिए 7 राज्यों यानी कि बिहार है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और जम्मू कश्मीर में। किंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद यह जो संख्या है आपकी देखिए 6 हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे 6 पूछेगा अभी। ठीक है, तो भारत के कितने राज्यों में अब भी जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में। लेकिन भाई पुराना क्वेश्चन तो यहाँ पे 7 दिया गया, तो 7 आपका गलत हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ाएंगे, ध्यान से 80 नंबर उत्तर देंगे। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, प्रेस को यानी कि जो आपके जो ये मीडिया वाले होते हैं उनकी बात करिए, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सर चार्ल्स मेटकॉफ, जो आपका दिया गया है लॉर्ड मेटकॉफ आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस कारण मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मेटकॉफ का कार्यकाल जो है 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक ही रहा था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन रहेगा 81 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को जो है 2 बार पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 81 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए जायरे नदी। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे कांगो। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, जायरे नदी के नाम से जाने जाने वाली जो आपकी नदी है कांगो अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की यह सबसे लंबी नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर है, उत्तर देंगे। ध्यान से क्या पूछेगा? धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? बताइए, धन निष्कासन का जो विवरण है साथियों सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? 82 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बड़े बनेंगे, ध्यान से देखिए 83 नंबर उत्तर देंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्होंने पहले वर्ष 1947 से 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन तथा वर्ष 1943 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का 84 नंबर उत्तर देंगे। वैदिक कर्मकांड में होता है
वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है क्या, बताइए। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है साथियों, 84 पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद में पुरोहित को देखिए होत्री यानी कि होता कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे कौन सा वाला, सामवेद नहीं, ऋग्वेद, ऋग्वेद बोला था, ऋग्वेद जो आपका ए वाला विकल्प 84 पे आपका सही था, ठीक है। क्लियर है साथियों। तो ऋग्वेद में पुरोहित को होत्री यानी कि होता कहा जाता था। अलग अलग वेदों में यज्ञकर्ताओं का जो नाम है अलग अलग होता है, ठीक है। ऋग्वेद में होता है यानी कि आहूत करना होता है। यजुर्वेद में बात करते हैं, देखिए अध वर्यु होता है, ठीक है। यद अध वर्यु होता है, ठीक है। और जो आपका दिया गया है सामवेद, तो सामवेद में आपका देखिए उद्गाता होता है। और अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सत्य का, 85 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो आपका देखिए इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर साथियों। पानीपत के प्रथम युद्ध जो आपका देखिए 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। और उसी समय जो है देखिए भारत में मुगल वंश की जो है नींव पड़ी थी, ठीक है। और जो है बाबर ने प्रथम बार इसी समय देखिए तोपखानों का जो है उपयोग किया था इस लड़ाई में। 86 नंबर है, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को देखिए गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है गोरखपुर जेल जो है जेल में फांसी दी गई थी। 86 पे सही उत्तर क्या हो जाता है। देखिए काकोरी कांड में देखिए 17 लोग को लंबी अवधि की सजा तथा 4 लोगों को देखिए आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों यानी कि अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़िया और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा दी गई थी। इनमें से जो है राम प्रसाद बिस्मिल को है जो कि गोरखपुर जिले में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो आपको देखिए गोरखपुर जिले में फांसी दी गई थी, ठीक। क्लियर है। और हुआ कब था काकोरी कांड। तो देखिए काकोरी कांड जो आपका देखिए 9 अगस्त 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक की बात के साथ कौन है। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक की अगर बात करें तो देखिए एडम स्मिथ है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर उत्तर देंगे चाहिए। किस तिथि को रात और दिन जो आपका देखिए बराबर होते हैं। किस तिथि को रात और जो दिन होते हैं साथियों बराबर होता है। 88 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 22 दिसंबर को जो दिया गया है यहाँ पे, सॉरी 22 दिसंबर नहीं 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को नहीं 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को जो है आपका दिन और रात की जो स्थिति होती है मतलब समय होता है बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है। जितने समय का दिन होता है उतने समय की रात होती है, ठीक है। क्लियर है। 21 मार्च व 23 सितंबर को जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सभी भागों पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसका मुख्य कारण है इस स्थिति को जो आपका देखिए सूर्य का जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखिए आपका 89 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेसेट किस देश की संसद का नाम, बताइए। नेसेट किस देश की संसद का नाम है साथियों। 82 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 79 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो देखिए नेसेट की अगर बात करें तो नेसेट जो है आपके देखिए इजराइल की संसद का नाम है, ठीक है। नेसेट जो है कि इजराइल देश की संसद का नाम है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। भारत की संसद का नाम क्या है। तो सांसद नाम है, ठीक है। भारत की संसद का नाम आपका सांसद है। पाकिस्तान की संसद का जो नाम है आपका देखिए नेशनल असेंबली है। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो देखिए बांग्लादेश के जातीय संसद नाम है, ठीक है। बांग्लादेश की संसद का नाम आपका देखिए जातीय संसद है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है और इजराइल का जो आपके देखिए नेसेट है। और भारत का क्या है तो संसद का नाम संसद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर उत्तर देंगे सत्तर का। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, बताइए। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। 90 पे सही उत्तर क्या चाहते हो। तो देखिए सर विलियम जॉन्स द्वारा, ठीक है। सर विलियम जॉन्स द्वारा जो आपका दिया गया बीएलएपी का आपका सही, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य है प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर उत्तर देगा सर का पूछा गया होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं साथियों मेहरगढ़ से, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए बताएंगे सत्य का 92 नंबर उत्तर देंगे सत्य का पूछा गया
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण कार्यालय जो है भारत के सांस्कृतिक विभाग, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक विभाग या मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जॉन मार्शल इसके प्रथम महानिदेशक बने हुए थे, ठीक है, वर्ष 2000 और वर्ष 1902 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बने 93 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। सनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देश क्या था? बताइए, सनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देश क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सनहु दड़ों के उत्खनन का जो आपका उद्देश्य था साथियों आपका क्या था? तो देखिए सनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? हमसे पूछा, ठीक है। सनहु दड़ों को उत्खनन का जो निर्देशन है साथियों किसने किया था? तो कौन किसने करवाया था? एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए J.H. मैके ने जो दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। क्लियर साथियों, सनहु दड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यह स्थल जो है आपका देखिए मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। वर्ष 1934 में N.G. मजूमदार, ठीक है, N.G. मजूमदार यानी कि H.J. मैके तथा वर्ष 1935 में M.K. मनाने ने कारखाने का जो है साक्ष्य प्राप्त किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 94 नंबर उत्तर देंगे साथियों का उपनिषद आधारित है किस पर? बताइए उपनिषद किस पर आधारित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? देखिए उपनिषद जो आपका आधारित होता है साथियों दर्शन पर, जो आपका दिया गया है पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बताइए निम्नलिखित में से किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? 95 पे सही उत्तर क्या हो साथियों? तो देखिए आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। उन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष के आधार पर यह कहा था कि आर्यों का आदि देश आपका उत्तरी ध्रुव था, किंतु कुछ इतिहासकार उनके इस कथन से सहमत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, ध्यान से देखिए सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कालांकित है। देखिए बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के आशय ने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। यह जो है मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति के रूप में गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया गुप्त काल यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो है कालांकित जो है आपके देखिए गुप्त काल से संबंधित, जो आपका सेल पिकअप देगा आपका अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? बताइए उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पे मिली थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए देहरादून में स्थित आपका देखिए कालसी में जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। क्लियर साथियों, सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति उत्तराखंड के देहरादून में स्थित कालसी में मिली है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही था। अगला क्वेश्चन 98 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आपको साथियों बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित भगवान सूर्य देव के कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर को देखिए ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या? बताइए भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य होता है साथियों? इसका सही उत्तर करो। देखिए भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से आपका तात्पर्य होता है साथियों एक उष्ण महासागरीय धारा, ठीक है, यानी कि एक उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धारा जो दिया गया है विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? बताइए निम्नलिखित में से किस देश की जो सीमा साथ है इराक के साथ नहीं लगती है? तो देखिए लेबनान की, जो दिया गया डी वाला विकल्प 100 पे आपका सही था, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कलर की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी जो है शाम को 7 बजे वाली हिंदी वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा
और कमेंट करके बता दीजिएगा वो क्लास कैसे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।